डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे यानी इसे हम कैसे बनाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेज है। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको अभी हम जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है जो पास के किसी इनडेफिनिट टाइम में हुआ हो, यानी किसी ऐसे टाइम में हुआ हो जिसके बारे में हमको नहीं मालूम, यानी वो उर्दू में कहे तो गैर मुतय्यन है, यानी उसके कोई तयन नहीं है वो कब हुआ था, या हिंदी में कहे तो वो अनिश्चित है, यानी उसको हम निश्चित नहीं कर सकते कि वो कब हुआ था। या किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए आता है जो कि पास में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा। एग्जाम्पल्स है इसकी, आई हैव सीन दैट मूवी, मैं उस मूवी को देख चुका हूँ। अब यहाँ पे कब देखा मैंने इसके बारे में हम नहीं बता रहे, बस इतना बता रहे कि मैं इस मूवी को देख चुका हूँ। तो ये एक इनडेफिनिट टाइम में ये एक्शन हुआ है और इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई सिस्टर स्टार्टेड मेकिंग केक यस्टरडे एंड शी हैज़ फिनिश्ड मेकिंग इट टुडे, कि मेरी सिस्टर ने कल केक बनाना शुरू किया था और आज उसने उसको कंप्लीट किया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो केक बनाने का एक्शन है तो वो कल शुरू हुआ था, यानी पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट हुआ आज यानी टुडे प्रेजेंट में। तो ये एक ऐसा एक्शन है कि जो कल शुरू हुआ था यानी पास्ट में और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा। तो इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस उर्दू या हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, इस तरह के वर्ड से एंड हो रहा है, जैसे मैं कर चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, वो पी चुकी है, वो जा चुके हैं, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं, तो इस तरह के अगर वर्ड से हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम फॉर्म कैसे करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद में लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल। अब हम ये देखेंगे कि हम हैज़ को कब यूज़ करेंगे और हैव को कब यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही, शी और इट, तो उसके साथ में हम हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या आई, वी, यू और दे हो, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन या थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हम फिर उसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है इसकी, तारिक हैज़ लेफ्ट द स्कूल, तारिक स्कूल छोड़ चुका है। तो यहाँ पे तारिक हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है एक सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। मरियम हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, कि मरियम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुकी है। तो मरियम भी एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम उसके साथ में हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ टेकन द डिसीजन, वो डिसीजन ले चुका है। तो ही एक थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। शी हैज़ ब्रोकन हर आर्म, वो अपना हाथ तोड़ चुकी है। तो शी भी एक थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। द बॉल इज स्टक इन द पाइप सो इट हैज़ स्टॉप द वाटर फ्लो, के बॉल पाइप में फंस चुका है और इसीलिए उसने वाटर फ्लो को रोक दिया है। तो इट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी एक थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए हम उसके लिए हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। हमने ये देखा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब के जो फॉर्म यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश में अक्सर वर्ड के एंड पर डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है, जैसे प्लेड, एडेड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम डी या ईडी ऐड कर पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं।
लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए उसके एंड पर डी या ईडी नहीं लगाते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे गो का जो पास्ट पार्टिसिपल आता है वो है गॉन, टेक का टेकन आता है, जैसे गो वेंट गॉन, टेक टुक टेकन, डू का आता है डन, डू डिड डन। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो उसे हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसकी और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है तो अभी हम उसको देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे पहला यूजेज है वो यह है कि हम जब किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करें जो कि पास के किसी इनडेफिनिट टाइम में हुआ हो। जैसे आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ। माई बॉस हैज सेंड मी एन ईमेल, मेरा बॉस मुझको एक ईमेल भेज चुका है। तो यहाँ पे जो काम हुए हैं दोनों, पढ़ने का और ईमेल भेजने का, ये दोनों पास के किस टाइम में हुआ है ये हमको नहीं मालूम है, इसको हमने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है कि अगर हम किसी ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हो जो कि मालूम हो, जो स्पेसिफिक हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हम इसी एग्जांपल्स को देखेंगे कि आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। अगर हम ये कहेंगे कि मैंने इस किताब को कल पढ़ा, तो हम कहेंगे कि आई रेड दिस बुक यस्टरडे, मैंने इस किताब को कल पढ़ा। अगर हम ये कहेंगे कि मेरे बॉस ने मुझको पिछले हफ्ते ईमेल भेजा, तो हम कहेंगे कि माई बॉस सेंट मी एन ईमेल लास्ट वीक। इस दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा यूजेज है वो है व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस। किसी एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड दैट आइसक्रीम, मैं उस आइसक्रीम को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे हम अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं उसको टेस्ट कर चुका हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रीति हैज़ ट्रैवल्ड ऑन एन एयरप्लेन, के प्रीति एक एयरप्लेन पे ट्रैवल कर चुकी है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रीति का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि उसको एयरप्लेन पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई दुकानदार आपके सामने एक फ्रूट लेकर आए और कहे कि लुक इट्स अ न्यू फ्रूट इन द मार्केट, कि देखो ये एक नया फ्रूट है मार्केट में आया हुआ, तो उस पर आप कहेंगे कि ओ आई हैव ऑलरेडी हैड इट बिफोर, कि मैं इससे पहले इसे खा चुका हूँ, यानी मुझे इसे खाने का पहले से ही एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो थर्ड यूजेज है वो है किसी ऐसे चीज़ को बताने के लिए जो कि ओवर टाइम यानी टाइम के साथ साथ वो बदल गई है। जैसे द स्टूडेंट्स हैव शोन सम सिग्निफिकेंट ग्रोथ आफ्टर लास्ट एग्ज़ाम, के लास्ट एग्ज़ाम के बाद में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ बताई है। तो एग्ज़ाम के बाद के टाइम पीरियड में हम बता रहे हैं कि इस टाइम में ये एक्शन या ये काम हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है ही हैज़ बिकम ए.आर. रहमान फैन सिंस ही हर्ड हिज लास्ट सॉन्ग, वो ए.आर. रहमान का फ़ैन बन गया है उसके लास्ट सॉन्ग सुनने के बाद में। तो उसका लास्ट सॉन्ग सुनने के बाद का जो टाइम पीरियड है इसमें फ़ैन बनने का एक्शन हुआ है, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। तो इम्प्रूव करने का जो एक्शन हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको रियल में हमारे चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फोर्थ यूजेज है वो है जब हम किसी अचीवमेंट या किसी अकम्पलिशमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी जब हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली, जब हमको कोई बड़ी सी जीत प्राप्त हो गई, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन डेवलप की है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का एक बड़ा अचीवमेंट है, तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है रामी हैज़ क्वालिफाइड टू बिकम अ ट्रेनर, कि रामी
एक ट्रेनर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो ये रामी का एक अचीवमेंट है, एक अकम्पलिशमेंट है, ये जीत उसने प्राप्त कर ली है, ये खुशी उसने हासिल कर ली है। तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लास्ट एग्जांपल है वी हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड कर चुके हैं। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है, ये हम सब ने मिलकर किया है। तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 5th यूजेज है वो है जब हम किसी ऐसे एक्शन को बताते हैं जो कि पास में टाइम टू टाइम हुआ है, यानी डिफरेंट टाइम में वेरियस टाइम पीरियड में वो हुआ है। जैसे हम कहें कि ही हैज़ टेकन द मेडिसिन 3 times अ डे, कि वो मेडिसिन को दिन में 3 बार ले चुका है। तो अब ये जो 3 बार है मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है ये काम। तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ अटेम्प्टेड टू क्लियर द एग्जाम 4 times लास्ट ईयर, कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 5 बार कोशिश कर चुकी है, 4 बार कोशिश कर चुकी है लास्ट ईयर। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के जो एक्शन है तो वो लास्ट ईयर में 4 से 5 बार हुआ है। इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरियस टाइम पे अलग अलग टाइम स्टैम्प पर हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 6th और लास्ट यूजेज है वो है किसी ऐसे चीज़ को बताने के लिए जो कि अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हो जाए। इस यूजेज में हम अक्सर नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट, कि ट्रेन अभी तक नहीं आई है लेकिन आप उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए आप उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। द रेन हैजंट स्टॉप्ड येट, अभी तक बारिश नहीं रुकी है लेकिन आप चाहते हैं कि बारिश रुक जाए। और लास्ट एग्जाम्पल है माई प्रॉब्लम्स हैवंट गॉट एनी सॉल्यूशन, कि मेरे जो प्रॉब्लम है तो उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है, आप चाहते हैं, यू विश टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आप इसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे हम देखेंगे कि हैज़ और नॉट, हैव और नॉट को हम अक्सर स्पोकन इंग्लिश में दोनों कंबाइन करके, दोनों मिलाकर यूज़ करते हैं, जैसे हैजेंट और हैवेंट। एग्जाम्पल इसकी आई हैवेंट मेट योर वाइफ येट, मैं अभी तक तुम्हारी वाइफ से नहीं मिला हूँ। शी हैजेंट मेट यू, वो तुमसे नहीं मिली है। दे हैवेंट फॉरगॉटन यू, वो तुमको अभी तक नहीं भूले हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हैज़ और नॉट और हैव और नॉट का हमने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पे हमको एक पॉइंट नोट करना है कि अगर हमारे सेंटेंस में पहले से ही कोई ऐसा वर्ड आ रहा हो जो जिसमें के नेगेटिव मीनिंग पहले से ही हो, जैसे नेवर, नोबडी, नो वन, तो हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उस सेंटेंस को नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। जैसे शी हैज़ नेवर बीन टू जापान, कि वो अभी तक जापान नहीं गई है। यहाँ पे नेवर के ज़रिए हमने नेगेटिव मीनिंग ऐड कर लिया है, तो इसलिए हम उसको नॉट इसमें लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नोबडी हैज़ एवर डेयर टू टॉक टू हिम लाइक दैट बिफोर, कि अभी तक किसी ने भी उससे इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं की है। तो नोबडी वर्ड के ज़रिए हम इस सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग ऐड कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हमको इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला है, सबसे पहले लाएंगे हम WH वर्ड। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड्स के क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। उसके बाद में लाएंगे हैज़ या हैव, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल है इसकी हैव आई एवर मेट यू, क्या मैं इससे पहले आपसे कभी मिला हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने हमारे सेंटेंस को हैव से शुरू किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैज़ शी हैड हर ब्रेकफास्ट, क्या वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है। तो हैज़ शी हैड, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, और हैड पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन हैव यू बिकम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तुम कब से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड बन गए।
तो when एक WH वर्ड है, उसी के साथ में हमने लेकर आए ऑक्सिलरी वर्ब हैव और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाई हैज राहुल लेफ्ट द स्कूल। राहुल स्कूल क्यों छोड़ चुका है? तो व्हाई WH वर्ड, उसके बाद में हमने लेकर आए ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। वेयर हैव दे बिल्ट दिस मशीन। उन्होंने इस मशीन को कहाँ बनाया? तो वेयर एक WH वर्ड है, इसके जरिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद में हम लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैव और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव मीनिंग दोनों हो, यानी हमारे सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और कोई नेगेटिव मीनिंग भी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बना सकते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो है तो वो है हमारी स्पोकन इंग्लिश में या आम तौर पर हम वही यूज़ करते हैं। वो ये है कि सबसे पहले लाएंगे हम WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज़, और साथ ही साथ हम उसके कंबाइंड नॉट को यूज़ करेंगे, जैसे हैज़ेंट और हैवेंट। फिर लाएंगे हम सब्जेक्ट और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरह का सेंटेंस हम अक्सर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम इसी तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे हैवेंट आई वार्न यू अबाउट इट। क्या मैं तुम्हें इसके बारे में वार्न नहीं कर चुका था? तो हैव और नॉट को हमने अलग अलग यूज़ नहीं किया, बल्कि हम एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं कि हैवेंट आई वार्न यू अबाउट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई हैवेंट यू नोटिस्ड इट। तुमने इसको अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया? तो वाई एक WH वर्ड है, उसी के साथ हम हैवेंट को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, हैव और नॉट को कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ला रहे हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट हैवेंट वी डन फॉर यू। तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया? व्हाट WH वर्ड है, फिर हैवेंट हैव और नॉट को एक साथ ला रहे हैं हम, फिर सब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम सेंटेंस में हैव या हैज़ और नॉट को सेपरेटेड यूज़ करेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट को सेपरेटेड यूज़ करेंगे, तो फिर हम फॉर्मूला इस तरह से बनाएंगे कि पहले लाएंगे WH वर्ड अगर सेंटेंस में है तो, फिर उसके बाद हैव और हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल इसकी हैव यू नॉट ट्राइड इट बिफोर। क्या तुम इससे पहले इसको ट्राई नहीं कर चुके हो? तो हमने देखा कि हमने लेकर आया पहले हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट और फिर ट्राइड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि कोई जो बात करने वाला हो तो वो एक एक वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हो या नॉट पे स्ट्रेस करना हो, उसको एक एक वर्ड पे जोर देकर उसको बात करना हो। सामने वाला गुस्से में है तो इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे एक एक वर्ड को कह रहा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई बॉस है जिसके कोई एम्प्लॉय ने, जिसकी कोई वर्कर ने अपनी रिपोर्ट में कोई चीज़ को मिस कर दिया है, तो वो कहेंगे कि व्हाट हैज़ शी नॉट मेंशन इन हर रिपोर्ट, कि उसकी रिपोर्ट में उसने क्या मेंशन नहीं किया है। या अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा और आप गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे व्हाई हैज़ ही नॉट आंसर्ड हिज फ़ोन येट। अभी तक उसने अपने फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई WH वर्ड ला रहे हैं, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स और नॉट को अलग अलग सेपरेटेड यूज़ किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।